हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे क्लास में। सॉरी बोलना चाहेंगे क्योंकि आपका वीडियो 2-3 दिन नहीं मिला, तो हम थोड़ा जर्नी में थे, थोड़ा ट्रेवल कर रहे थे, इस वजह से आपको वीडियो हम नहीं डाल पाए। लेकिन आज से कोशिश करेंगे कि आपका वीडियो फिर से कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वगैरह ये सब पढ़ चुके हैं, नर्स्ट इक्वेशन पढ़ चुके हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ चुके हैं। और आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले बच्चों वो स्टार्ट करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी। जी हाँ, हेडिंग लगा लीजिए गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, तो हेडिंग लगाना है गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी डिनोट करना है इसको डेल्टा जी से। अब देखो, हेडिंग तो आपने लगाया गिब्स फ्री एनर्जी, लेकिन इस दुनिया में गिब्स फ्री एनर्जी का कोई मीनिंग नहीं है। गिब्स फ्री एनर्जी इज द मीनिंगलेस। हेलो, गिब्स फ्री एनर्जी इज द मीनिंगलेस। तो मीनिंगफुल क्या है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। मीनिंगफुल क्या है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। यानी गिब्स फ्री एनर्जी नहीं हमको पढ़ना है, एक्चुअल में हमें क्या पढ़ना है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी। अब ये इन जनरल टर्म होता क्या है पहले ये देखो। तो जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है ये होता है आपका मैक्सिमम वर्क डन बाय सिस्टम। किसी भी सिस्टम के द्वारा जो मैक्सिमम वर्क डन किया जाता है हम उसी को कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, यानी कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। क्लियर हुआ बात? दूसरी बात, यहां पर हम किसके मैक्सिमम वर्क डन की बात करेंगे? तो यहां पर हमारे लिए जो सेल है वो वर्क कर रहा है। सेल जब वर्क कर रहा है तभी तो कुछ ना कुछ वोल्टेज हमको देता है, और उस वोल्टेज का यूज करके हम उसको करंट में यूज करते हैं, उससे फैन चलता है, बॉल जलता है वगैरह वगैरह। ये सब आप समझ रहे हैं, ठीक है ना? तो हम सिर्फ आपको ये कहना चाह रहे हैं कि यहां पर जो हम वर्कडन की बात करेंगे बच्चों, वो किसके वर्कडन की बात करेंगे? सेल के वर्कडन की बात करेंगे। और सेल की वर्कडन की बात करेंगे इसका मतलब किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिकल वर्कडन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिकल वर्कडन की बात करेंगे। तो यहां पर हम किसकी बात करेंगे एक्चुअल में? मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल। और सेल का मतलब यहां पर क्या हुआ बच्चों? कौन सा? इलेक्ट्रिकल वर्क डन। चलो क्लियर हो गया। अच्छा, सेल के द्वारा जो मैक्सिमम वर्क डन किया गया वही जो होगा आपका गिब्स फ्री एनर्जी होगा। ठीक है, अब सवाल ये उठ रहा है कि सेल के द्वारा मैक्सिमम वर्क डन होगा कैसे, या उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहां पर देखो, ये तुम्हारे लिए एनोड है और ये तुम्हारे लिए कैथोड है। पता है ना, दो टर्मिनल होता है, एक एनोड और दूसरा क्या? कैथोड। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है एनोड से कैथोड, और करंट का फ्लो होता है कैथोड टू एनोड। और इस दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है। एनोड और कैथोड के बीच में कुछ ना कुछ क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पता है ना कि ये एनोड है और ये कैथोड है, तो दोनों का कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही करंट का फ्लो होगा। अगर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो करंट का फ्लो क्या हो जाता है? जीरो। तब सेल वर्क करेगा ही नहीं, बात खत्म हो गया। तो यहां पर इस दोनों के बीच कुछ ना कुछ क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच। और दूसरा यहां से यहां कुछ ना कुछ किसका फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज का फ्लो हो रहा है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। तो बस हो तो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया और ये चार्ज मिल गया। तो इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है? इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है बच्चों? चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से W इलेक्ट्रिकल, या W इलेक्ट्रिकल के जगह पर हम लोग लिखेंगे W ई सेल, ई सेल नहीं सॉरी W सेल, यानी कि वर्क डन बाय सेल, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का मतलब यहां पर हम सेल की बात कर रहे हैं। तो चार्ज किसका? इलेक्ट्रॉन का, यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का। अब मान लो कि यहां से यहां 1 मोल गया इलेक्ट्रॉन। कितना मोल? 1 मोल। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा? 6.023 इंटू 10 पर पावर 23। ठीक है, ये जो हुआ कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज हुआ? 1 मोल का।
क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कूलम, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कितना, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हुआ 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। एनोड और कैथोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों, हम उसी को तो कहते हैं ना ई सेल। व्हाट इज द ई सेल, व्हाट इज द सेल पोटेंशियल, तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कहते हैं, सेल पोटेंशियल, यानी कि ई सेल, यानी कि ईएमएफ ऑफ सेल, तो यहां पे लिख सकते हैं ई सेल। चलिए जल्दी से आप इसको नोट करेंगे पहले फटाफट। चलिए हो गया होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। मिटाने वाला कुछ नहीं मिला तो देखो इसी से मिटा रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपने क्या सीखा कि वर्क डन बाय सेल क्या हुआ, चार्ज ऑफ मतलब चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज किसका फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, तो 1 मोल का इतना। तो यहां से अगर हम लिखते हैं व्हेन n मोल इलेक्ट्रॉन आर फ्लो, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ तो ये मिल रहा है, तो अगर n मोल होगा तो n से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इसलिए जो वर्क डन बाय सेल होगा वो कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 90 इंटू 6.023 इंटू 10 पर पावर 23। ये देखो ये है कितने के लिए, 1 मोल के लिए, हम कहते हैं कि n मोल गया तो n से मल्टीप्लाई इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ई से। चलो इतना क्लियर हो गया। अब एक बात समझो, यहां पर इसको जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये लगभग 96500 आता है। ये लगभग मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, 96500 इंटू n इंटू ई से, ठीक है। तो ये जो हुआ आपका W सेल निकला, यानी कि वर्क डन बाय सेल निकला, यानी कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन निकला। चलो इतना समझ में तो आ ही गया होगा। अब इसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी क्या है बच्चों, तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, तो निगेटिव ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वर्क डन। निगेटिव साइन क्या बताता है, निगेटिव साइन बताता है कि सिस्टम ने वर्क किया है, सेल ने वर्क किया है, आपने सेल पे वर्क नहीं किया है, सेल ने आपके ऊपर वर्क किया है, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहां से पुट करो माइनस 96500 इंटू n इंटू ई से। अच्छा, ये जो टर्म है बच्चों 96500, इसको कहते हैं 1 फराडे। 96500 को क्या कहते हैं, 1 फराडे, मतलब इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 1F। तो फाइनली क्या मिल जाएगा, जरा ध्यान से सोचो, माइनस NF ई से, ये हुआ डेल्टा G का वैल्यू। अब देखो यहां पर ये नॉन स्टैंडर्ड है, क्या स्टैंडर्ड है, तो ये नॉन स्टैंडर्ड है, क्योंकि यहाँ पे नोट लग जाएगा, तो स्टैंडर्ड, नोट नहीं है तो नॉन स्टैंडर्ड, तो ये हमारे लिए क्या है, नॉन स्टैंडर्ड है। और यहीं पे अगर नोट लगा दें तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड बन जाएगा। जल्दी से नोट करो, जैसे कि अगर हम यहां पे लिखें तो डेल्टा G इक्वल टू माइनस NF ई से, और डेल्टा G इक्वल टू माइनस NF ई से। अब यहाँ पे नोट, यहाँ पे नोट, ये हुआ स्टैंडर्ड स्टेट में, और फर्स्ट वाला हुआ नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में। चलो जल्दी से नोट करो, फिर इस पे न्यूमेरिकल पे वापस आते हैं। चलिए तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। हमसे कहा गया है कि फाइंड द मैक्सिमम स्टैंडर्ड वर्क डन बाय सेल। क्वेश्चन क्या गया कि फाइंड द मैक्सिमम स्टैंडर्ड वर्क डन बाय सेल, या इसी क्वेश्चन को सिर्फ कर सकता है कि फाइंड द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। बात समझ रहे हो, दोनों तरीके से पूछ सकता है, फाइंड द मैक्सिमम स्टैंडर्ड वर्क डन बाय द सेल, या इसी को कह सकता है कि फाइंड द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। और आपको दे रखा है कुछ इस तरह से, Cu प्लस Ag प्लस, इधर आपको दिया है Cu2 प्लस Ag, यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, ये सॉलिड है,
ये एक्वस और ये सॉलिड, और दे रखा है आपको ई नॉट Ag प्लस Ag, ई नॉट Cu2 प्लस Cu इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट। चलो हम इंतजार कर रहे हैं, आप बना लो इसको। पुटिंग द फॉर्मूला गेटिंग द रिजल्ट, नथिंग एल्स। चलो ठीक है, बन गया है। तो हमसे कहा गया है कि मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल स्टैंडर्ड का मतलब क्या है बच्चों, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल, यही होता है ना। चलो ठीक है, ध्यान से देखो, ई नॉट सेल निकालना है। क्या ई नॉट सेल निकल जाएगा यहां से? जी हाँ, बहुत आसान है ई नॉट सेल निकालना। ई नॉट सेल के बारे में क्या पता है? रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। देखो यहां पर कॉपर का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये एनोड हुआ। सिल्वर का हो रहा है रिडक्शन, ये कैथोड हुआ। और यहां से भी देख लो, ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल ही है। सिल्वर का ज्यादा है तो कैथोड का काम किया, कॉपर का कम है एनोड का काम किया। घटा लो यहां से, तो ई नॉट सेल क्या मिल गया? 0.80 माइनस 0.34 यानी कि 0.46 वोल्ट। ये हमारे लिए हो गया ई नॉट सेल। दूसरा क्या चाहिए हमको? एन चाहिए। एन क्या होता है? कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया या कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया। पिछला क्लास में बता चुके थे, 0 से +2 गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और +1 से 0 गया, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो 2 लूज कर रहा है और 1 एक्सेप्ट कर रहा है, तो चेंज इन इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। ये सिखा चुके हैं पिछले वीडियो में भी। तो यहां से एन का वैल्यू कितना मिलेगा? 2। अब देखो ई नॉट सेल मिल गया, एन मिल गया। एफ का वैल्यू कितना होता है? 96500 कूलम। एफ है फ्राडे कांस्टेंट। फ्राडे का नाम सुने हो ना, माइकल फ्राडे, उन्हीं का है। तो अब यहां से डेल्टा जी नॉट निकाल लो। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या है? माइनस एन का वैल्यू 2 इंटू एफ। एफ का वैल्यू 96500 इंटू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का वैल्यू कितना है? 0.46। तो इसको सॉल्व करेगा, ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? जूल में आएगा, क्योंकि ये क्या है? वर्क डन है। चलो इसको नोट करो जल्दी से फटाफट। चलो हो गया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 हेडिंग लगा लो, फाइंड द मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल। फाइंड द मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल, या इसी को कह सकता है फाइंड द मैक्सिमम गिव्स फ्री एनर्जी। यानी इस क्वेश्चन में बच्चों मेंशन नहीं किया है कि स्टैंडर्ड निकालना है कि नॉन स्टैंडर्ड निकालना है। तो आप डाटा देखो और डाटा देखकर पहचानने का कोशिश करो क्या है, जरा देखेंगे। तो ये आपके लिए है Zn से Zn2 प्लस, बीच में है सॉल्ट ब्रिज, और इधर है Pb2 प्लस से Pb। ये है सॉलिड, यहां पे है 1m, यहां भी है 1m, और ये है सॉलिड। और फिर दे रखा है ई नॉट Zn2 प्लस से Zn माइनस 0.76 वोल्ट, और ई नॉट Pb2 प्लस से Pb आपको दे रखा है माइनस 0.13 वोल्ट। ये डाटा है आपके लिए। चलिए आप रेडी हो जाइए और इसको नोट करके बनाइए। चलिए ट्राई हो गया होगा। आप जरा ध्यान से देखो, ये दोनों आयंस, आयंस का मतलब जिसके ऊपर प्लस या क्या हो, माइनस चार्ज हो। और यदि आयंस के ऊपर प्लस या माइनस चार्ज है और उसका मतलब आयंस प्लस माइनस वाला होता है, हम ये कह रहे हैं, और उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो, 1m हो, तो ये जो सेल पोटेंशियल निकलेगा वो कौन सा निकलेगा? स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड? तो स्टैंडर्ड। यानी इस दिए गए कंडीशन से सिर्फ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकलेगा, यानी सिर्फ ई नॉट सेल निकलेगा। और अगर सिर्फ ई नॉट सेल निकलेगा, इसका मतलब हम सिर्फ यहां से स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहां से डेल्टा जी नॉट हम निकाल सकते हैं माइनस NF ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल का कहानी आपको पता है क्या होता है। तो ई नॉट सेल होता है रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। अब जरा ध्यान से देखो, ये किसका काम कर रहा है? एनोड का। ये किसका काम कर रहा है? कैथोड का। कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है कंपेयर टू एनोड। देखो तो देखो ये निगेटिव है ना दोनों, तो ये जो होगा क्या है? स्मॉल है, और ये क्या है? लार्ज है, बिग वैल्यू है। मतलब यही कैथोड होगा और यही हमारा क्या होगा? एनोड। चलो ठीक है, तो यहां से घटा लो माइनस 0.13 से माइनस 0.76। अब हो गया 0.76 माइनस 0.13। अब फाइनली देखो यहाँ पे ई नॉट सेल तुम्हें जो निकला वो कितना निकला? 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3, और 7 में से गया 6।
0.63 और 7 में से 1 गया 6, सही घटाया है ना, 6 में से 3 गया तो 3 और 7 में से 1 गया तो 6। चलो ठीक है, E0 से। अब बात करते हैं n का। तो देखो ध्यान से, 0 से +2 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा, +2 से 0 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा, तो 2 ही लूज कर रहा, 2 ही एक्सेप्ट कर रहा, तो ओवरऑल हम चेंज कितना लेकर चलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ये सब कुछ आपको पता है। अब यहां से निकाल लो डेल्टा G0 इक्वल टू माइनस n का वैल्यू 2 इंटू f का वैल्यू 96500 इंटू E0 से निकल चुका है कितना, 0.63। अब इसको सॉल्व करो, यही तुम्हारा क्या होगा, मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल होगा या मैक्सिमम गिव्स फ्री एनर्जी होगा। स्टैंडर्ड कि नॉन स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड। क्लियर हो गया बात? पॉज करके नोट करो जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन हेडिंग लगाओ, फाइंड द मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल। क्या लगाना है, फाइंड द मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल, या इसी को तुम क्या कर सकते हो, इसी को कह सकते हो मैक्सिमम गिव्स फ्री एनर्जी। चलो क्या डेटा है जरा सा देखो। तो क्वेश्चन आपके लिए है बच्चों, Ni से Ni2 प्लस 0.01 m, Cu2 प्लस 0.1 m से जा रहा है ये Cu पे, और क्या दे रखा है, E0 Cu2 प्लस Cu इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट एंड E0 Ni2 प्लस Ni आपको दे रखा है बच्चों, ध्यान से यहीं पे रखना, ये आपके लिए दे रखा है, किधर गया, सॉरी, ये दे रखा है -0.22 वोल्ट, ये डाटा है। चलो जल्दी से चेक करो, हो गया। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड, डेल्टा जी या डेल्टा G0। तो यहां पे हमें डेल्टा G निकालना होगा। पूछो क्यों, क्योंकि देखो यहां पर आयन का कॉन्सेंट्रेशन इस बार 1 m नहीं है, यानी कि इस बार यहां से E सेल निकलेगा, E0 सेल नहीं। क्या निकलेगा, E सेल, और अगर E सेल निकलेगा तो डेल्टा G निकलेगा, डेल्टा G0 नहीं। ठीक है, तो मैक्सिमम वर्क डन सिर्फ बोल दिया तो ये मत नहीं, डेल्टा G0 निकाल कर मत छोड़ देना। यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा G। अब डेल्टा G क्या होता है बच्चों, तो डेल्टा G होता है -NF E सेल। चलो ठीक है, E सेल क्या होता है, तो E सेल इक्वल टू E0 से -0.059 log Q। याद आया कुछ, ये जब भी नॉन स्टैंडर्ड हो तो E सेल इसी तरह से निकालते थे, नर्स्ट इक्वेशन से, पता है आपको। अब E0 सेल निकालो जल्दी से। E0 सेल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। अब देखो, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल ही है, दोनों में बड़ा वैल्यू कौन है, तो ये हमारे लिए बड़ा वैल्यू है, ये हमारे लिए छोटा वैल्यू है, मतलब ये कैथोड का काम करेगा, ये एनोड का। और देखो है भी, ये एनोड है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये कैथोड है, रिडक्शन हो रहा है। चलो ठीक है, तो यहां से E0 सेल अगर हम निकालें तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा 0.34 से -0.22, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो 4 और 2 6, 3 और 2 5, 0.56 वोल्ट ये E0 से निकला। अगर हमें यहां पर 1 m रहता या यहां पे 1 m रहता, मतलब यहां भी 1 m यहां भी 1 m, चाहे यहां भी एक्वस यहां भी एक्वस, तो सिर्फ E0 से निकालने से काम हो जाता, क्योंकि E0 से निकलता तो डेल्टा G0 निकल जाता। लेकिन यहां पर कॉन्सेंट्रेशन 1 m नहीं है, इसका मतलब यहां पर डेल्टा G निकालना है, और डेल्टा G के लिए हमें क्या निकालना होगा, E सेल निकालना होगा। अब E सेल में पहले इंफॉर्मेशन E0 से निकल चुका है, अब दो वैल्यू चाहिए N और Q। अगर आपको याद हो तो N और Q के लिए हम किसका यूज करते हैं, रिएक्शन लिखने के लिए। तो चलिए रिएक्शन लिखते हैं। तो यहां से रिएक्शन लिखे थे, देखो Ni से Ni2 प्लस, एनोड के पहले, तो Ni से Ni2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यूज किया। कैथोड पे देखो Cu2 प्लस से Cu, तो कैथोड पे Cu2 प्लस से Cu 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। देखो 2 लूज कर रहा है, 2 एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों बराबर है, मतलब ऐड कर सकते हो, तो ऐड कर दो Ni प्लस Cu2 प्लस Ni2 प्लस प्लस Cu। Q लिखने का तरीका आपको सिखा चुके हैं, Ni2 प्लस Cu अपॉन Ni और नीचे Cu2 प्लस। चलो ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एक बात और तुम्हें पता है कि जो प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना पुट करते हैं, 1 Q जब निकालते हैं, तो Q इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो Ni2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 इंटू
कॉपर क्या है, सॉलिड, सॉलिड है तो 1। फिर यहां पर देखो Na सॉलिड है कितना 1, और नीचे Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.1। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करेगा तो इसको लिख सकता है 10 पर पावर -2, इसको 10 पर पावर -1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, पॉइंट को चेंज कर दिए पावर में। अब यहां से फाइनली तुम्हें नजर आ रहा होगा कि Q का वैल्यू 10 पर पावर -1 है, Q निकल गया। अब N क्या होता है भाई साहब, तो कितना लूज किए हैं या कितना गेन किए हैं, तो देख लीजिए 2 ही लूज किए हैं 2 ही गेन कर रहे हैं, इसका मतलब N का वैल्यू कितना है 2। अब देखो सारा डाटा निकल चुका है, E0 सेल निकल गया, N निकल गया, Q निकल गया, मतलब अब E सेल निकल जाएगा। तो E सेल निकालो यहां से, तो E सेल इक्वल टू क्या होता है E0 सेल। E0 सेल जरा देखो 0.56 -0.059 अपॉन N, N कितना है 2 इंटू log Q, Q का वैल्यू 10 पर पावर -1। अब यहां से E सेल इक्वल टू 56, देखो 10 पर पावर -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0.059 अपॉन 2 इंटू 1। ये लॉग कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है। अब यहां से क्या हमने निकाल लिया E सेल, जब E सेल निकल गया तो क्या निकल जाएगा डेल्टा G, डेल्टा G इक्वल टू -NF E सेल। चलो पुट करो, माइनस का रहने दो, N का वैल्यू, तो N का वैल्यू कितना 2, F का वैल्यू 96500 हो गया, इनटू E0 सेल देख लो यहाँ पे, तो E0 सेल कितना है 0.56 प्लस 0.059 अपॉन 2। इसको सॉल्व करो, जूल में आंसर आएगा। एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट कि किसी भी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए, फिजिबल होने के लिए, यानी कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाने के लिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी भी रिएक्शन को फिजिबल होने के लिए, स्पॉन्टेनियस होने के लिए, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाने के लिए 2 अहम कंडीशन है। अब एक नहीं 2, पहले तो एक बताए थे कि ई सेल का क्या होना चाहिए, लेकिन अब 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों, और वो 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो डेल्टा G है वो लेस देन 0 होना चाहिए, और जो ई सेल है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर किसी भी रिएक्शन का या किसी भी सेल का डेल्टा G यानी गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है और उसका सेल पोटेंशियल पॉजिटिव है, तो स्पॉन्टेनियस है, वो फिजिबल है। और ये बात कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, कि क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, क्या ये सेल स्पॉन्टेनियस है, क्या ये फिजिबल है। तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, ई सेल और डेल्टा G। ई सेल मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और डेल्टा G मस्ट बी लेस देन 0 फॉर फिजिबल। इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करेंगे, क्योंकि मेरा हालात देख लो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है और फैन बिना चलाए हुए बना रहे हैं शाम को, तो इसलिए जो होगा बहुत परेशानी हो रहा है। कल मॉर्निंग में होगा, हम आपको वीडियो शूट करेंगे तो लंबा वीडियो होगा। चलिए ठीक है।